पहले देखते हैं उत्तर उत्तरी तट की सहायक नदियाँ अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी ये जब बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है तो ये उत्तर तट और दक्षिण तट में 2 भागों में ये विभाजित हो जाती है। अर्थात जब ये बाईं ओर से जो नदी मिलती है वो उसको उत्तरी तट से और जो दाईं ओर से नदी मिलती है उसको दक्षिणी तट की नदियाँ कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सुवर्णशिरी नदी। सुवर्णशिरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत से और ये अरुणाचल प्रदेश से असम में प्रवेश करती है और असम में जाके ये ब्रह्मपुत्र नदी में ये मिल जाती है। अर्थात ये कहाँ पर मिलती है? असम में ब्रह्मपुत्र नदी से। और इसकी विशेषता क्या है? ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की। दूसरे नंबर पे देखते हैं हम कामेंग नदी। कामेंग नदी ये इसका उद्गम स्थान कहाँ पर है? तवांग जिले में। तवांग जिले में इसका उद्गम है और ये अंत में तेजपुर के पास ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। और इसकी विशेषता क्या है? तेज धारा की प्रसिद्धि है। अर्थात इसका तेज प्रभाव इसका प्रसिद्धि का कारण है। किस नदी का? कामेंग नदी तेज धारा के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद देखते हैं नंबर 4 पर देखते हैं मानस। मानस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? भूटान से और ये मैदानी भाग में प्रवाहित होकर ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। और इसकी विशेषता क्या है? ये एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है अर्थात भारत और भूटान में बहने के कारण ये एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। चौथे नंबर पर देखते हैं संकोच नदी। संकोच नदी का उद्गम भी भूटान है और ये ब्रह्मपुत्र नदी से ही मिलती है। और विशेषता क्या है? ये भूटान और भारत की सीमा का निर्माण या निर्धारण करता है। असम और पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो भी कौन सी नदी सीमा बनाती है? संकोच नदी। असम और पश्चिम बंगाल और ये भूटान और भारत की भी सीमा का निर्धारण करती है। इसके बाद